हेलो गाइस। तो क्या आपका भी बार बार ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है या आपको पता नहीं चल रहा है कि मार्केट कब कहाँ मूव करेगा? मैं बताऊंगी आज आपको कि मार्केट कब कहाँ कैसे मूव करता है और आपको कैसे पता चलेगा। आज की वीडियो आप अगर एंड तक देख लिया तो आप मार्केट में पूरा गेम ही चेंज करके रख दोगे। देखो, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसएमसी यानी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। अगर आपने इसको सीख लिया तो आप मार्केट को पूरी तरह से अलग देखने लग जाओगे। तो इसके लिए आपको वीडियो का एंड तक देखना है। चलो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आज एसएमसी के बारे में यानी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, और बिल्कुल जीरो से एडवांस तक और एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको बहुत ही आसानी से समझाऊंगी। अब देखो, एसएमसी अगर आपने ये समझ लिया ना तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट कब कहाँ कैसे मूव करता है। इसको समझने के बाद और देखो, आपका ये क्लियर हो जाएगा कि एंट्री कहाँ लेनी है। दूसरा, एसएल और टीपी का लॉजिक आपको समझ आ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम समझते हैं कि ये एसएमसी होता क्या है। देखो, एसएमसी का मतलब होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। स्मार्ट बिल्कुल आपकी तरह। देखो, इसमें कौन कौन आता है? बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल, बैंक, हेज फंड, ये लोग होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा पैसे से ट्रेडिंग करते हैं। तो सीधी सी बात है, ये अपना एसएल तो हिट करवाएंगे नहीं। तो देखो ये क्या करते हैं, और रिटेल्स क्या करते हैं? पहले देखो, वो पहले तो लेट एंट्री लेते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं? रॉन्ग ब्रेकआउट। ब्रेकआउट देखते ही एंट्री ले लेते हैं, उस पर बाय करते हैं और अपना एसएल हिट करवा लेते हैं। वहीं पे देखो, स्मार्ट मनी क्या करता है? वो हमेशा पहले लिक्विडिटी लेता है सबकी, फिर फेक मूव बनाता है, उस फेक मूव में सबको ट्रैप करता है, ठीक है। फिर मार्केट में असली मूव देता है। देखो हम ना रिटेल ट्रेडर्स हैं, ठीक है। हम मार्केट को मूव नहीं कर सकते, बस यही मार्केट को मूव कर सकते हैं। इसलिए हमको इसके पीछे चलना है, ना कि इसके फाइट करके इसके अगेंस्ट जाना है। अब देखो, हम समझते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। देखो, एसएमसी का बेस ही होता है मार्केट स्ट्रक्चर। देखो, अब ट्रेंड जब भी मार्केट अपने पहले हाई को ब्रेक कर नया हाई बनाता है, हायर हाई बनाता है, जिसको हम बोलते हैं एचएच, तो हम समझ लेना चाहिए कि मार्केट अब ट्रेंड में, अब बायर्स स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। और जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में, देखो क्या होता है, जब भी मार्केट अपने पहले लो को तोड़कर वापस उसके नीचे और लोअर लो बनाता है, जिसको हम बोलते हैं एलएल, तब हमें समझ लेना चाहिए कि सेलर्स स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। देखो कैसे मार्केट, मान लो ये हायर बनाया उसने, इसको ब्रेक कर फिर हायर बनाया, इसको ब्रेक कर फिर हायर बनाया, तो ये बन जाता है हमारा हायर हाई, ठीक है। यहाँ पर हो जाते हैं बायर्स स्ट्रॉन्ग। हायर लो, इसको देखो ब्रेक कर फिर इससे ऊंचा बनाया, यहाँ पर हमें बाय करना है, इसका मतलब होता है बायर्स स्ट्रॉन्ग हो गए। और फिर देखो ये होता है हमारा अप ट्रेंड। फिर देखो डाउन ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट इस वाले लो को ब्रेक नहीं कर पाता है, इससे भी नीचे अपना लोअर लो बनाता है और यहीं से मार्केट नीचे जाता है। लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर लो। मार्केट जब अपने पहले वाले लो को ब्रेक नहीं कर पाता है, उससे भी नीचे अपना लोअर लो बनाता है, तब हमें समझ लेना चाहिए कि अब सेलर्स स्ट्रॉन्ग हो गए, हमें सेलिंग साइड एंट्री लेनी है। देखो, आपको हमेशा मार्केट के साथ ट्रेड करना है, ट्रेड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड इज योर फ्रेंड, आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। अब देखो नेक्स्ट, अब देखो अगर आपको ये इतना समझ में आ गया ना तो आपको बहुत ज्यादा समझ में आ गया। समझ रहे हो, आप उन 90% जो ट्रेडर्स होते हैं, बिगनर जो गलतियां करते हैं, उनसे आप बहुत अलग हो गए हो। अब देखो आगे क्या करना है, आपको सबसे पहले ट्रेड आइडेंटिटी करना आना चाहिए। अब ये ट्रेड 3 तरह के होते हैं, इसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब देखो, अब हम समझते हैं ये बॉस क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये होता है मार्केट में। देखो, जब भी मार्केट पहले अपने हाई या लो को ब्रेक करता है, उसे हम बोलते हैं बॉस मार्केट का, ठीक है। अब ट्रेंड में क्या करता है, देखो जब भी वो हाई को ब्रेक करता है तब मार्केट कंटिन्यू रहेगा, यानी अब ट्रेंड में ही
रहेगा और ऊपर जाएगा। और देखो डाउन ट्रेड में क्या होता है, जब अपने लो को ब्रेक करता है तब हमें कंफर्मेशन देता है कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में ही रहेगा और आगे। अब देखो हम अप ट्रेंड का समझते हैं, ठीक है। देखो मार्केट ने ये हाई बनाया, इसको मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, फिर यहाँ रुका, फिर इसको भी ब्रेक किया, तो इसका मतलब है मार्केट कंटिन्यू रहेगा अप ट्रेंड में। ये होता है हमारा बॉस मार्केट का। फिर यहाँ पे भी इसने ब्रेक किया, ये होता है बॉस, ठीक है। इसका मतलब है मार्केट अप ट्रेंड में ही रहेगा और आपको बाय साइड ही एंट्री लेनी है इसमें। हमेशा देखो ट्रेड के साथ ट्रेड करो। देखो अब हम समझते हैं ये कोच क्या होता है। कोच का काम ही होता है ट्रेंड को चेंज करना। ट्रेंड चेंज का ये फर्स्ट सिग्नल होता है। अगर अप ट्रेंड में है तो इसके आने के बाद डाउन ट्रेंड में जा सकता है मार्केट, और अगर डाउन ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में। देखो अप ट्रेंड में अगर लो को ब्रेक हो गया तो हो जाएगा ट्रेंड चेंज, और डाउन ट्रेंड में अगर हाई ब्रेक हो गया तो हो जाएगा ट्रेंड चेंज। यानी अगर डाउन ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में। अब देखो कैसे, मान लो यहाँ से मार्केट गिर रहा था, ठीक है। अब इस वाले को मार्केट ब्रेक कर देता है, यहाँ से फिर मार्केट जाता है ऊपर। यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिलती है कि अब मार्केट नीचे नहीं जाएगा, ये हो जाता है हमारा कोच। यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जाएगा, बस इतना आपको समझना है। जब मार्केट देखो नीचे जा रहा है, लोअर लो बना रहा है, लोअर लो बना रहा है, और इस लोअर को वो ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा कोच। यहाँ पर हो जाता है ट्रेंड चेंज कि यहाँ से अब मार्केट नीचे नहीं जाना है। और मैंने पहले बताया था आपको हमेशा आपको ट्रेड के साथ ट्रेड करना है। ट्रेड इज योर फ्रेंड। ऐसे ही अब देखो अब ट्रेंड में क्या होता है का भी समझ लेते हैं। मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से इस वाले लो को उसने ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कोच। यहाँ पे हमें एंट्री लेनी है, बट आपको बस इसके बेस पर एंट्री नहीं लेनी है, पूरी कंफर्मेशन मिलने के बाद एंट्री लेनी है। ऐसे पागलों की तरह ऐसे ब्रेक देखते ही एंट्री नहीं लेनी है। अब देखो हम इसी में हम थोड़ा लिक्विडिटी पे देख लेते हैं। मैंने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना रखी है वैसे। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यही होता है मार्केट में। मार्केट लिक्विडिटी के लिए मूव करता है। लिक्विडिटी कहाँ होती है असल में? इक्वल हाई पे, इक्वल लो पे और ट्रेंड लाइन पे। यहाँ पर तो सबसे ज्यादा लोगों का एसएल हिट होता है, क्योंकि वो ट्रेंड लाइन को क्या कहते हैं, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होते ही एंट्री लेते हैं, या फिर ब्रेकडाउन होते ही एंट्री लेते हैं, और या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर। और देखो मार्केट यहीं पे ट्रैप करता है, यहीं पे एसएल सबके हिट करवाता है। इसलिए देखो जहाँ पर सब लोग बाय करते हैं ना, वहाँ पर स्मार्ट मनी क्या करता है, वहाँ पर सेल करता है। और आपको हमेशा स्मार्ट मनी को फॉलो करना है, क्योंकि वही मार्केट को मूव करता है। अब नहीं देखो अगर ब्रेकआउट के बाद एंट्री लोगे तुरंत, तो क्या करोगे, ट्रैप में फंसोगे, अपना एसएल हिट करवाओगे। अगर लिक्विडिटी ग्राफ, लिक्विडिटी मार्केट के लिक्विडिटी लेने के बाद अगर आप एंट्री करोगे तब आपका प्रॉफिट होगा। बस इतना करना है आपको। मैंने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना रखी है, आप देख लेना चाहते। अब देखो अब हम समझते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ये ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक होता है जहाँ से स्ट्रॉन्ग मूव स्टार्ट हुआ हो पहले से ही। देखो लास्ट बेरिश कैंडल है, बिफोर उससे पहले क्या हुआ, बुलिश मूव बहुत तेजी से, वहाँ होगा हमारा बुलिश ओपनिंग यानी ऑर्डर ब्लॉक। वैसे ही देखो डाउन ट्रेंड में लास्ट बुलिश कैंडल है, उसके पहले क्या आया था, बेरिश मूव, उसको हम बोलते हैं बेरिश ओबी ऑर्डर ब्लॉक। और आपको वहाँ एंट्री लेनी है। देखो प्राइस जब भी ऑर्डर ब्लॉक के पास आए, कंफर्मेशन मिले, वहाँ आपको एंट्री लेनी है, वहाँ पर एकदम सेफ एंट्री होगी। और टारगेट कहाँ रखना है, नेक्स्ट लिक्विडिटी या रेजिस्टेंस के पास। देखो ऑर्डर ब्लॉक का मतलब ही होता है उससे पहले जो
सबसे फास्ट स्ट्रॉन्ग मूव आता है वहाँ। अब देखो, अब हम समझते हैं एफवीजी का गेम मार्केट में। इसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। इसका मतलब होता है इनबैलेंस इन मार्केट। मार्केट या तो बहुत तेजी से ऊपर जाता है या बहुत तेजी से गिरता है, तब वो बीच में गैप छोड़ देता है और उसी गैप को फिल करने वापस आता है, तब आपको एंट्री लेनी है। देखो ये मार्केट में हमेशा 3 कैंडल से बनती है, ये तो आपको पता होगी। देखो ये से एक यहाँ पे, और यहाँ होती है हमारी एफवीजी, जिसको हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। अब मार्केट यहाँ से वापस यहाँ आकर इसको फील करता है। अब अगर यहाँ पर कोई कंफर्मेशन कैंडल बनाता है, तब आपको यहाँ पर एंट्री लेनी है, और ये एंट्री सबसे बेस्ट होती है। ये देखो 3 कैंडल से बनती है। इसको यूज कैसे करना है, जब प्राइस वापस उसे फील करना है तब आपको वहां पर एंट्री लेनी है। वहां से रिवर्सल या कंफर्मेशन मिलने के बाद एंट्री लेनी है। अब तीसरा देखो, एंट्री फेयर वैल्यू गैप प्लस ऑर्डर ब्लॉक सबसे बेस्ट सेटअप होगा। ऑर्डर ब्लॉक हो और प्राइस वापस उस गैप को फील करना है, और वहां पर अगर कोई कंफर्मेशन देती है तब आपको वहां पर एंट्री लेनी है, और एसएल आपको हमेशा फेयर वैल्यू गैप के नीचे लगाना है। यहाँ पे आपने एंट्री ली, यहाँ पे अपना ऐसे लगाना है। बस अगर आप इतना समझ लोगे तो भी आप मार्केट में पैसे कमा सकते हो। अब देखो, तो देखो अब हम समझते हैं हमने इस वीडियो में क्या सीखा है स्टेप बाय स्टेप। आपको सबसे पहले क्या करना है, ट्रेंड आइडेंटिटी करना है। सबसे पहले आपको ट्रेंड आइडेंटिटी करना है कि कौन सा ट्रेंड है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको लिक्विडिटी आइडेंटिटी, ये देखना है कि लिक्विडिटी कहाँ है। फिर ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप पर एंट्री लेनी है। मार्केट जब भी गैप छोड़ता है बीच में तो उसको वापस फिल करने जरूर आता है, और वहीं पे कंफर्मेशन मिलने के बाद आपको एंट्री लेनी है। फिर स्टॉप लॉस लो या हाई के नीचे। फिर लिक्विडिटी ग्राफ वेट करना है। फिर देखो क्या करना है आपको, नेक्स्ट लिक्विडिटी के पास। बस आपको इतना ही करना है और आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओ। सबसे अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आए तो 1 बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, बट पहले समझो फिर ट्रेडिंग करो। अगर आपने ये समझ लिया ना तो आपने बहुत कुछ समझ लिया। अगर डिसिप्लिन में रहोगे तो मार्केट अपने आप आपको पैसा देगा। अब देखो, बस आपको ये इतनी चीजें जाननी है। अगर आपने इसको समझ लिया ना तो आप ट्रेडिंग में अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। और अगर मैंने पहले भी बताया था, अगर आप बिगनर हो तो हमेशा 1:2 से ट्रेड करो, इतना ही रिस्क मैनेजमेंट रखो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।